हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एल्काइल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोस्टली क्या होता है आप लोगों को स्ट्रक्चर नहीं पता होती कि टर्शरी ब्यूटाइल क्या है, आइसोपेंटाइल क्या है, नियोपेंटाइल क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग वो सारी चीजें देखने वाले हैं कि एल्काइल क्या होता है। पहली चीज तो एल्काइल क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी आइसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सारी चीजें बताने की मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो कि एल्काइन क्या होता है, इस चीज से स्टार्ट करते हैं कि एल्काइन क्या है, व्हाट इज एल्काइल। ठीक है, तो देखिए एल्केन आप जानते हैं सब लोग, क्या होता है एल्केन, जैसे CH4 मेथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ये क्या होता है एल्केन होता है। ठीक है, अगर इसमें से मैं एक H को रिमूव कर दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, मेरे पास जो चीज आएगी वो होगी एल्काइल। क्या होगी, एल्काइल। यहां तक बात समझ में आ गई। जैसे आप देखिए अगर मैं CH4 है, मिथेन होता है, इसका नाम क्या होता है, मिथेन, मिथेन। क्लियर। अगर मैं इसमें से एक H को रिमूव कर दूं, ठीक है, तो क्या बनेगा मेरे पास CHH। ठीक है, अब ये बना दिया मैंने, ये वाला H मैंने रिमूव कर दिया, ये बॉन्ड बनाओ। ठीक है, बॉन्ड को मत हटाना क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 ही होती है ना, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब जो मैंने एल्केन है उसमें से एक हाइड्रोजन को जब रिमूव किया है तो बन गया हमारा एल्काइल। ठीक है, यानी कि मीथेन में से अगर रिमूव किया है तो बन गया मिथाइल। क्या बन गया, मिथाइल। ठीक है, कितने टाइप्स के कार्बन है यहाँ पे, एक ही कार्बन है तो एक ही टाइप का होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब देखिए मैं इथेन की बात करती हूँ। किसकी बात करते हैं, इथेन। देखो CH3 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 बॉन्ड CH3, ये मेरे पास आता है इथेन। क्या है ये, इथेन। क्लियर। अब देखिए अगर इथेन में से मैं एक H को अगर रिमूव कर दूं, ठीक है, तो क्या बनेगा, मेरे पास जो चीज आएगी वो होगी इथाइल, CH3। मैंने एक साथ सारे हाइड्रोजन मैंने एक साथ लिख दिए, बॉन्ड CH2। ठीक है, और बॉन्ड एक हाइड्रोजन को मैंने रिमूव कर दिया तो मेरे पास बन गया, इथेन से बन गया इथाइल बन गया। क्या बन गया, इथाइल बन गया। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो यहाँ पे कितने टाइप्स के कार्बन है, 2 कार्बन है मेरे पास, और दोनों ही क्या है, दोनों ही 1 डिग्री कार्बन है। ये भी 1 डिग्री कार्बन है और ये भी 1 डिग्री कार्बन है। आपको पता है 1 डिग्री किसे कहते हैं, जब कोई कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे 1 डिग्री बोलते हैं। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही से जुड़ा हुआ है तो उसको 1 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन है और ये भी 1 डिग्री कार्बन है, तो एक ही टाइप्स के कार्बन है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी मुझे यहां तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या प्रॉब्लम आने वाली है। अब आगे आपको पता होगा प्रोपेन आता है। ठीक है, प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं प्रोप के अंदर। क्लियर, CH3 CH2 एंड CH3। क्लियर, ये होता है मेरा प्रोपेन। क्या होता है ये, प्रोपेन। ओके, अब देखिए आप लोग कि अगर मैं इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करूं, पहले देखो, पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कितने टाइप्स के हाइड्रोजन है। देखिए आप लोग, ये कार्बन जो है 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्लियर, ये कार्बन भी एक ही से, ये कार्बन भी एक से जुड़ा है केवल, तो ये भी 1 डिग्री है ना। और ये जो कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, 1 और 2, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। क्या बोलोगे, 2 डिग्री कार्बन। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, इथेन तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि इथेन मेरा ये था, इथेन क्या था, CH3, यहाँ CH3 बॉन्ड CH3। क्लियर, तो ये भी 1 डिग्री था और ये भी 1 डिग्री था, तो मैंने ये हाइड्रोजन को मैं कहीं से भी रिमूव कर सकती थी, या तो यहां से रिमूव करूं या यहां से रिमूव करूं, एक ही बात होती थी। क्लियर, लेकिन यहां पे एक ही बात नहीं है क्योंकि यहां पे 2 टाइप्स के कार्बन है मेरे पास, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। ठीक है, 2 टाइप्स के कार्बन है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। तो हो सकता है कि एक बार मैं 1 डिग्री कार्बन से रिमूव करूं हाइड्रोजन को, ये दोनों 1 डिग्री कार्बन है, यहां से रिमूव करूं, या हो सकता है कि 2 डिग्री से रिमूव करूं। तो देखिए मैं आप लोग को 2 यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बता रही हूं। एक बार तो मैंने 1 डिग्री से हाइड्रोजन को रिमूव किया, -H किया है, और एक बार मैंने 2 डिग्री से -H किया है। क्लियर, देखिए अब करके देखते हैं हम लोग इस चीज को। CH3 बॉन्ड CH2 CH2 बॉन्ड। क्लियर, अब देखिए
1 डिग्री से मैंने रिमूव कर दिया, यहां से भी कर सकती थी, एक ही बात होती थी वो, अगर यहां से करूं यहां से करूं एक ही, यहां से करूं यहां से करूं एक ही बात है। क्लियर? अब एक बार मैं क्या करूंगी, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं 2 डिग्री वाले को, तो CH3 CH, ये बॉन्ड, यहां से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और क्या बन गया मेरे पास CH3। क्लियर? तो क्या बन गया, ये इस तरह से आ गया मेरे पास स्ट्रक्चर आ गई। ठीक है, अब देखिए आप लोग को यहां से याद हो जाएगा, जो एक चीज बताती हूँ आपको, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है, सीधी श्रृंखला होती है, क्या होती है, जो सीधी श्रृंखला होती है उसको बोलते हैं N नॉर्मल। क्या बोलते हैं? N। ठीक है, और जो CH यूनिट होती है, इस तरह से जो CH यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम लोग आइसो यूनिट। क्या बोलते हैं? आइसो यूनिट। ठीक है, तो ये सीधी श्रृंखला है मेरी, ये सीधी श्रृंखला है, तो इसको बोलूंगी मैं N प्रोपाइल। क्या बोलूंगी? N प्रोपाइल। क्लियर? और इसको बोलूंगी मैं आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। यहां तक क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल कोई भी पूछे तो कुछ नहीं करना, प्रोप बोल दिया उसने, इसका मतलब पहले प्रोपेन बना के देख लो। ठीक है, और 1 डिग्री से हाइड्रोजन, इतना याद रखना कि जब 1 डिग्री से मैं हाइड्रोजन को रिमूव करूंगी तो मेरा नॉर्मल प्रोपाइल बनेगा, और जब मैं 2 डिग्री से रिमूव करूंगी तो आइसोप्रोपाइल बनेगा। कुछ नहीं करना, 2 डिग्री से रिमूव कर देना। अब आपसे कह दे कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाइए, क्या बनाइए? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाइए। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनको आइसोप्रोपाइल ही नहीं आता होगा क्या होता है, तो कैसे बना पाएंगे? ठीक है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइसोप्रोपाइल बना देना आराम से। पहले तो ये आइसोप्रोपाइल की स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, उसके बाद ही तो बना पाओगे आप। तो आइसोप्रोपाइल कुछ नहीं है, प्रोपेन बनाना, 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना, आपका बन जाएगा आइसोप्रोपाइल। यहां तक क्लियर हो गई सबको बात? ठीक है, तो ये मेरा नॉर्मल प्रोपाइल था और ये आइसोप्रोपाइल था। क्लियर? अब प्रॉब्लम आती है ब्यूटेन के अंदर। ठीक है, क्योंकि ब्यूटेन के बहुत सारे टाइप हैं, आप लोग कभी सेकेंडरी ब्यूटाइल बोल देता है, कभी आइसो ब्यूटाइल बोल देता है, तो हम लोग अब ब्यूटाइल का देखते हैं कि ब्यूटेन क्या है। देखो ब्यूटेन, ब्यूटेन की स्ट्रक्चर क्या होती है? 4 कार्बन होते हैं उसके अंदर। कितने कार्बन होते हैं उसके अंदर? 4 कार्बन होते हैं ब्यूटेन के अंदर। इस तरह से लिखो, ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन होते हैं। देखो, एक तो हो गया मेरा इस तरह से, ये हो सकता है कि मेरा ब्यूटेन इस तरह से हो, है ना, और हो सकता है कि देखो ब्यूटेन बनाने की 2 पॉसिबिलिटी हो गई अब। ठीक है, प्रोपेन के अंदर क्या था? 3 कार्बन थे। देखो प्रोपेन एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन का। प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन ही थे। ठीक है, इसको मैं केवल इसी तरह से लिख सकती हूँ, मैं इसमें ब्रांच नहीं निकाल सकती। क्यों? क्योंकि ब्रांच कब निकलेगी? जब मिनिमम मतलब 4 कार्बन होंगे तब ब्रांच आएगी। क्योंकि अगर मैं इसमें ब्रांच बनाना चाहूंगी तो बताओ कैसे बनेगी? ये कोई ब्रांच ही नहीं है, ये नॉर्मल हो गई, इसको सीधा कर दो तो वही इसकी जैसा हो गया। ठीक है, तो इसको मैं एक ही तरीके से बना सकती थी, कोई ब्रांच इसमें नहीं बना सकती थी। ठीक है, पर ध्यान दीजिए ब्यूटेन में 4 कार्बन है और ब्रांच बनाने के लिए एटलीस्ट 4 कार्बन की जरूरत होती है। तो देखिए अब ये तो मैंने सीधा लिख दिया, अब हो सकता है कि मैं 3 कार्बन की एक चेन बना के एक ब्रांच निकाल दूं उसके अंदर से। ठीक है, तो देखिए हो सकता है कि मैं 3 कार्बन बना दूं, पहले हाइड्रोजन को बाद में लगाया करो, पहले कार्बन बनाया करो, फिर अपने आप बन जाएगा उससे। ठीक है, 3 कार्बन की मैंने एक चेन बना दी और एक ब्रांच निकाल दी। जबकि प्रोपेन में ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि ब्रांच बनाने के लिए मुझे एटलीस्ट 4 कार्बन चाहिए होते हैं। ठीक है, जिसमें 3 कार्बन को मैं सीधा ले सकती हूँ और एक को ब्रांच के रूप में निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन लगा दीजिए इसमें, CH3 CH CH3 CH3। ठीक है, अब देखिए अभी तक ये ब्यूटेन ही चल रहा है, ब्यूटाइल नहीं बनाया मैंने, क्योंकि अभी मैंने क्या किया इसके अंदर, ब्यूटाइल नहीं बनाया इसको, क्योंकि मैंने अभी हाइड्रोजन को रिमूव नहीं किया इसके अंदर। किसको रिमूव नहीं किया है? हाइड्रोजन को मैंने रिमूव नहीं किया इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो सीधी श्रृंखला, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो सीधी चेन होती है उसको N बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, N नॉर्मल ब्यूटेन। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया इस तरह से। ठीक है, और ये CH यूनिट को मोस्टली आइसो बोलते हैं। ठीक है, आइसो ब्यूटेन। अभी ब्यूटाइल मत बनाना, क्योंकि अभी हाइड्रोजन को रिमूव ही नहीं किया, मैं तो एल्केन ही चल रहा है अभी तो मेरा। तो एल्केन मेरा जो ब्यूटेन था वो 2 टाइप्स का था, कि एक तो N ब्यूटेन हो गया और एक आइसो ब्यूटेन हो गया। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं बना सकती, ब्रांच नहीं निकाल सकती। हो सकता है कि इसको नीचे की जगह ऊपर रख दूं, बात वही होगी। ठीक है,
तो दो मेरे पास ब्यूटेन होते हैं, ब्यूटेन दो टाइप के होते हैं, आइसोब्यूटेन। अब आपसे कह रहे हैं कि आइसोब्यूटेन क्या है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 कार्बन की एक सीधी ब्रांच, सीधी चेन बनाना, उसके अंदर एक ब्रांच निकाल देना। क्लियर। अब देखिए आप लोग यहां पे मुझे बताइए कितने टाइप्स के कार्बन है। 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 और 1 2, तो ये हो गया 2 डिग्री। ये कार्बन 1 और 1 2, तो ये हो गया 2 डिग्री। क्लियर। यहां की अगर बात करूं तो ये 1 डिग्री हो गया, क्योंकि एक कार्बन से अटैच्ड है ये वाला कार्बन, इससे केवल ये वाला कार्बन भी इससे अटैच्ड है, तो ये भी 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री हो गया, और ये वाला जो कार्बन है वो 1 2 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 3 डिग्री हो गया। क्लियर। यहां तक सबको समझ में आ गई बात। ठीक है, अब देखते हैं, आगे चलते हैं, अब एल्काइल बनाते हैं यहां से। ठीक है, अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या है, यहाँ तक कि नीट और गेट के अंदर भी, सॉरी गेट नहीं, नीट के अंदर भी कई बार आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल पूछ लेता है, स्ट्रक्चर पूछता है ना, तो वहां उन लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिए। अब मैं क्या कर रही हूं कि एल्काइल बना रही हूं। अब आप मुझे बताइए कितने टाइप्स के कार्बन है इसमें, एक, ये दोनों सेम है, और ये दूसरा ये सेम है। ठीक है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। ठीक है, तो मेरे पास 2 तरीके के कार्बन हो गए, तो मैं 2 बार 2 चीजों से हाइड्रोजन हटा सकती हूँ। एक तो हो सकता है कि 1 डिग्री से हटा दूं, 1 डिग्री से मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं। एक हो सकता है कि मैं 2 डिग्री से हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं। यहां तक समझ में आ गया सबको। अब मैं 1 डिग्री से कर रही हूँ, तो या तो यहां से कर सकती हूँ या यहां से, ये एक ही बात होगी। CH3 CH2 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 बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन को रिमूव किया, बॉन्ड नहीं किया, बॉन्ड तो कार्बन की तो वैलेंसी 4 होनी है, तो होनी ही है। ठीक है, अब एक बार मैं 2 डिग्री से कर रही हूँ, CH3 CH2 CH CH3। क्लियर हो गई यहां तक बात। ठीक है, अब आप देखिए कि ये सीधी चेन है। कैसी चेन है ये, बिल्कुल सीधी है। सीधी चेन को नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो ये हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल। अब एल्काइल हो जाएगा क्योंकि मैंने हाइड्रोजन को रिमूव कर चुकी हूं मैं, तो क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल ब्यूटाइल। क्या बोलोगे, नॉर्मल ब्यूटाइल बोलेंगे इसको। और अगर मैं 2 डिग्री से हाइड्रोजन को रिमूव करती हूं तो 2 डिग्री का मतलब क्या होता है, 2 डिग्री। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी। 2 डिग्री को सेकेंडरी भी तो बोल सकते हैं, मैं द्वितीयक हिंदी में बोलते हैं, सेकेंडरी इंग्लिश में बोलते हैं 2 डिग्री। तो जब मैंने 2 डिग्री से, देखिए एक तो ये हो गया एन ब्यूटाइल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी चेन है तो इसको बोलेंगे एन ब्यूटाइल। ठीक है, लेकिन अगर मैं 2 डिग्री से रिमूव कर रही हूं तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री या, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहां तक क्लियर हो गई क्या सबको बात। तो कोई भी आपसे पूछ ले कि सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाइए, तो यहां OH लगा देना। आपसे कहे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनाइए, तो यहाँ Cl लगा देना। आपसे कहे सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाइए, यहाँ Br लगा देना। ठीक है, आपसे कहे नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल बनाइए, तो यहाँ OH लगा देना। क्लियर। तो अब समझ में आ गया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या है। तो आपको ये याद नहीं करना ये सारी चीजें, आपको बस मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। क्या करना, आप ऐसे याद करना, ब्यूटेन 2 टाइप का होता है। ठीक है, अब उसको रटने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझा दी कैसे 2 टाइप का होता है। एक तो नॉर्मल सीधी, और एक 3 कार्बन की चेन बनाकर एक उसमें क्या निकाल दो, ब्रांच निकाल दो। ठीक है, अब जो सीधी चेन होती है उसको एन ब्यूटेन बोलेंगे, ऑब्वियसली एन ब्यूटेन बोलेंगे। आपको ये पता ही है, अब पता चली गया एन ब्यूटेन के अंदर 2 टाइप्स के कार्बन होते हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो जब 1 डिग्री से हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो एन ब्यूटाइल बनेगा, और 2 डिग्री, चूंकि 2 डिग्री से रिमूव हो रहा है तो 2 डिग्री ब्यूटाइल बनेगा, मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगा। ठीक है, तो अब सेकेंडरी ब्यूटाइल अगर आपसे पूछ ले तो आप ये बनाना और यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करना। अगर 2 डिग्री या सेकेंडरी ब्यूटाइल पूछे तो क्या करोगे, एन ब्यूटेन बनाओगे और किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह OH लगा दोगे, या जो भी तुमको ग्रुप दे वो लगा दोगे। क्लियर हो गई यहां तक बात। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल समझ में आ गया सबको। अब देखिए आगे चलते हैं इस पर। देखिए आपको यहां पे 2 चीजें दी हुई है, एक तो 1 डिग्री कार्बन है और एक 3 डिग्री कार्बन है। तो एक बार तो हो सकता है कि मैं 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं। क्लियर। और एक बार क्या हो सकता है कि मैं 3 डिग्री कार्बन से क्या करूं, हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, है ना। अब देखिए 1 डिग्री कार्बन मेरे पास 3 है, 1 2 3, तो मैं तीनों में से किसी भी जगह से हाइड्रोजन को रिमूव कर सकती हूँ। देखिए जैसे मैं यहां से करते हैं, चलो ठीक है, CH3 CH3 और CH2 और बॉन्ड बना दिया, एक हाइड्रोजन को मैंने यहां रिमूव कर दिया। क्लियर। अब एक बार क्या करती हूँ, 3 डिग्री से रिमूव कर देती हूँ, जो बचा हुआ मेरा एक 3 डिग्री है, CH3
CH3 CH3। क्लियर? अब आप यहाँ से ध्यान से देखना कि एक बार तो मैं 1 डिग्री से रिमूव कर रही हूँ और एक बार 3 डिग्री से रिमूव कर रही हूँ। यहाँ पे एक बार 1 डिग्री से रिमूव कर रही थी, एक बार 2 डिग्री से रिमूव कर रही। जब मैं 2 डिग्री से रिमूव कर रही थी तो उसको 2 डिग्री या सेकेंडरी ब्यूटाइल बोल रही हूँ। इसी तरह यहाँ पे जब मैं 3 डिग्री से हाइड्रोजन रिमूव करूंगी तो उसको 3 डिग्री ब्यूटाइल या टर्शरी ब्यूटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्शरी ब्यूटाइल। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछ ले कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाइए तो यहाँ पे लगा देना OH, टर्शरी ब्यूटाइल। अगर आपसे कहे, ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपसे कहे टर्शरी ब्यूटाइल बनाइए, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाइए, जो भी तो आपसे कह दे, तो टर्शरी ब्यूटाइल बनाना है आप लोग को, तो आपको कुछ नहीं करना, आइसोब्यूटेन बनाना है। आपको पता है टर्शरी ब्यूटाइल किससे बनेगा? आइसोब्यूटेन से बनेगा। आइसोब्यूटेन में आपको पता ही है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 3 डिग्री से हाइड्रोजन रिमूव करना, उसकी जगह कोई ग्रुप लगा देना, तो क्या बन जाएगा? वो टर्शरी ब्यूटाइल बन जाएगा। और अगर 1 डिग्री से रिमूव करोगे तो चूंकि नाम इसका आइसोब्यूटेन है ना, तो 1 डिग्री से रिमूव करे तो आइसोब्यूटाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो ये तो आइसोब्यूटाइल है जिसमें CH यूनिट है ना, आइसोब्यूटाइल। क्लियर? तो चार तरीके के मेरे पास क्या हो गए? ब्यूटाइल हो गए। N ब्यूटाइल और 2 डिग्री ब्यूटाइल। N ब्यूटाइल और 2 डिग्री ब्यूटाइल कब बनते हैं? जब N ब्यूटेन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। N ब्यूटेन के 1 डिग्री से करोगे तो N ब्यूटाइल बनेगा, 2 डिग्री से करोगे तो 2 डिग्री ब्यूटाइल बनेगा, यानी सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगा। मेरे पास आइसोब्यूटेन आता है आपको बनाना, 2 तरीके के, 1 डिग्री और 3 डिग्री। जब 3 डिग्री से रिमूव करे तो 3 डिग्री ब्यूटाइल यानी टर्शरी ब्यूटाइल बनेगा, और 1 डिग्री से रिमूव करोगे तो क्या बनेगा? आइसोब्यूटेन, जो नाम है हमारा उसी से आइसोब्यूटाइल बन जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया आपका ब्यूटेन। क्लियर? आप लोग इसको अच्छे से देख रहे हैं, क्योंकि ये जो आज मैं टॉपिक समझा रही हूँ ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में काम आने वाली है, क्योंकि आपको ये चीजें बेसिक नहीं आती, इसलिए प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इन चीजों को, है ना, और याद करने वाली कोई बात ही नहीं, एक बार समझ में आ गया तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, अब पेंटेन देखते हैं। पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं? भाई 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ तक क्लियर हो गई? सबको समझ में आ गई बात? पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन, है ना। हाइड्रोजन हम लगा देंगे बाद में। अब देखिए 3 तरीके से पेंटेन को बना सकती हूँ मैं। कैसे? एक तो मैं हो सकता है कि सीधी चेन, बिल्कुल नॉर्मल चेन बनाऊं, नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, एक हो सकता है कि वही पहले की तरह एक ब्रांच निकाल दूं मैं, ये हो गया नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, एक हो सकता है कि पहले की जैसे ब्रांच निकाल दूं, है ना, तो ये हो जाएगा जैसे पहले 4 कार्बन थे ना मेरे पास ब्यूटेन में, तो मैंने 3 कार्बन की एक चेन बना दी और एक ब्रांच निकाल दी और उसको बोल दिया आइसोब्यूटेन। ठीक है, इसी टाइप से अगर मैं 4 कार्बन की इस तरह से चेन बना के एक ब्रांच निकाल दूं तो उसी जैसे वहां आइसोब्यूटेन बोला था, इसको आइसोपेंटेन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? आइसोपेंटेन। ठीक है, CH3 CH3 CH2 CH3, वही CH यूनिट आ गई तो आइसो हो गया, आइसोपेंटेन हो गया। ये नॉर्मल पेंटेन है, सीधी ब्रांच है इसलिए। अब देखो मैं इसको एक तरीके से और बना सकती हूँ। वहां पे मेरे पास 4 ही कार्बन थे इसलिए मैं 2 ही टाइप से बना पाई थी उनको। यहाँ पे मेरे पास 5 कार्बन है तो मैं एक और तरीका बना सकती हूँ। क्या? कि यहाँ से एक को हटा के इस पे ब्रांच लगा दूँ। देखो 1 2 3 4 और 5, ऐसे भी इसको मैं बना सकती हूँ। CH3 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 CH3। ठीक है, तो मैं पेंटेन को 3 तरीके से बना सकती हूँ और मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है इसको बनाने का। ठीक है, बस ये 3 तरीके से बना सकते हैं। एक तो सीधी चेन बना दूं, एक हो सकता है 4 कार्बन की चेन बना के एक ब्रांच निकाल दूं, या हो सकता है कि एक क्या बना दूं, 3 कार्बन की बना करके और ऊपर नीचे क्या निकाल दिया, ब्रांच निकाल दी। तो ये 3 तरीके से मैं बना सकती हूँ। आप लोगों को पता है इस ये जो होता है नियो होता है, इस तरह से चारों कार्बन अगर इस तरह से कार्बन, ये जो बीच वाला कार्बन है, मिड वाला, ये चारों कार्बन से अगर जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं नियो, इस यूनिट को बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं? नियोपेंटेन। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रखना। आपको पूछ रहा था कई बार, नियोपेंटेन ही कई लोग को नहीं आती बनानी, आइसोपेंटेन नहीं आती। तो आप लोगों को क्या करना है? कुछ नहीं, आपको पेंटेन अगर बनाना हो तो आप लोग बस कुछ नहीं करना। 5 कार्बन होते हैं पेंटेन के अंदर, एक बार तो सीधी चेन बनाना, एक बार 4 कार्बन की चेन बना के एक ब्रांच निकाल देना, एक बार 3 कार्बन की चेन बना के ऊपर नीचे ब्रांच निकाल देना। ठीक है, अगर सीधी चेन बनाओगे तो एन पेंटेन बनेगा, नॉर्मल पेंटेन बनेगा। अगर 4 कार्बन की एक चेन बना के उसमें एक ब्रांच निकाल देते हो, ठीक है, 4 कार्बन की चेन बना के अगर उसमें एक ब्रांच निकालते हो तो आइसोपेंटेन बनेगा। क्या बनेगा? आइसोपेंटेन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? और अगर 3 कार्बन की चेन बना के एक ऊपर और एक नीचे अगर आप लोग उसमें ब्रांच निकाल देते हो उसको बोलेंगे नियोपेंटेन। क्या बोलोगे? नियो ग्रुप होता है वो, नियोपेंटेन, इस तरह से, है ना।
तो अगर आपको नियोपेंटेन कह रहे तो बताओ कैसे बनाओगे, तीन कार्बन की चेन बना के ऊपर नीचे ब्रांच। आइसो बनाना है, आइसोपेंटेन 4 कार्बन 1 ब्रांच। नॉर्मल पेंटेन बनाना है 4 कार्बन 500 कार्बन एक ही चेन के अंदर। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो पेंटेन को मैं 4 तरीके से ही बना सकती हूँ। कौन कौन से? 4 तरीके से नहीं, 3 तरीके से बना सकती हूँ। एक तो मैं क्या बना दिया, एक मैंने एन पेंटेन, ठीक है, जिसमें मैं क्या करूंगी 1 2 3 4 एंड 5 CH3 CH2 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 एंड CH3। क्लियर हो गई यहां तक बात। अब देखिए एक क्या बना सकती हूं मैं, एन पेंटेन हो गया, एक हो गया मैं आइसोपेंटेन। याद है अभी बताया था थोड़ी देर पहले आइसोपेंटेन, ठीक है। इसको कैसे बनाऊंगी, 4 कार्बन निकाल करके और एक ब्रांच बना दूंगी, ठीक है। CH3 CH CH3 CH2 CH3। एक मैं क्या बना सकती हूँ, अभी बताया था, बताओ नियोपेंटेन। क्या बना सकती हूँ, नियोपेंटेन बना सकती हूँ, ठीक है। नियोपेंटेन कैसे बनेगा बताओ आप लोग, 3 कार्बन बना करके एक ऊपर और एक नीचे ब्रांच, CH3 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 एंड CH3। क्लियर हो गई यहाँ तक, सबको समझ में आ गया। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, है ना। अब देखो आप लोग, यहाँ पे हम लोग कार्बन एक एक करके लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है ये लोग, ये जो है पेंटेन वाला। तो सबसे पहले मैं नियोपेंटेन ले लेती हूँ, ठीक है। नियोपेंटेन ले लिया मैंने। सबसे पहले आपको बोलेगा नियोपेंटाइल एल्कोहल बनाइए। क्या बोलेगा, नियोपेंटाइल एल्कोहल बनाइए, ठीक है। तो आपको नियोपेंटाइल एल्कोहल बनाना है तो नियोपेंटेन बनाओ सबसे पहले। तो क्या बनाओगे, नियोपेंटेन बनाओ। ये होता है नियोपेंटेन, 3 कार्बन की ब्रांच, एक ऊपर और एक नीचे कार्बन, ठीक है। CH3 हाइड्रोजन लगाओ भाई। क्लियर। अब देखो यहाँ पे कितने टाइप्स के हाइड्रोजन है मेरे पास जिनको मैं हटा सकती हूँ। ये 1 डिग्री कार्बन है तो ये हाइड्रोजन 1 डिग्री होगा। क्लियर। ये 1 डिग्री कार्बन है तो ये हाइड्रोजन भी 1 डिग्री होगा। ये कार्बन 1 डिग्री है तो ये हाइड्रोजन भी 1 डिग्री ही होगा। और ये कार्बन 1 डिग्री क्योंकि एक ही से जुड़ा हुआ है तो ये भी क्या होगा, 1 डिग्री होगा। लेकिन ध्यान दो, ये कार्बन तो 4 डिग्री है, 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन तो 4 डिग्री है। पर यहाँ पे हटाने के लिए हाइड्रोजन तो है ही नहीं मेरे पास, ठीक है। हाइड्रोजन है कि मेरे पास हटाने के लिए, नहीं है, ठीक है। तो हाँ, आएगा ही नहीं कुछ भी। मैं एक ही टाइप से हटा सकती हूँ, केवल हाइड्रोजन 1 डिग्री से हटा सकती हूँ, 4 डिग्री से हटा ही नहीं सकती, 4 डिग्री पर हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इस तरह से 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को अगर रिमूव कर दूं तो क्या बनेगा मेरा, CH3 CH3 बॉन्ड CH2। किसी से भी कर सकते हो आप, यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अगर यहाँ पे बना दिया OH बॉन्ड की जगह तो क्या बन जाएगा, नियोपेंटाइल एल्कोहल। तो आपसे अगर नियोपेंटाइल बना पूछ ले तो नियोपेंटेन बनाना। नियोपेंटेन आता है 3 कार्बन और ऊपर नीचे, ठीक है। नियोपेंटेन बनाना और उसमें से किसी भी हाइड्रोजन को आप हटा देना, उसकी जगह OH लगा देना, बन जाएगा आपका नियोपेंटाइल एल्कोहल। क्या बन जाएगा, ठीक है। तो एक मेरा काम खत्म हो गया नियोपेंटेन का, मैंने क्लियर कर लिया। नियोपेंटेन आपको क्लियर कर दिया। नियोपेंटेन से क्या बनेगा मेरा, नियोपेंटाइल बनेगा। नियोपेंटेन से क्या बनेगा, नियोपेंटाइल। तो एक तो मेरा यहां से बन के आ गया नियोपेंटाइल से, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर रही हूं, देखो। अब देखो, अब एन पेंटेन देख लेते हैं एक बार, है ना। एन पेंटेन, ठीक है। अब यहाँ पे पहले कार्बन देखो कितने टाइप्स के, 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे देखो आप लोग कि कितने तरीके के कार्बन है जिनको मैं हटा सकती हूँ। देखो एन पेंटेन की अगर बात करें हम तो मैंने ये देख लिया, लेकिन आप लोग इस चीज को देखिए, यहां पे एक थोड़ी सी देखने वाली बात ये है कि ये जो CH2 है वो CH3 से जुड़ा हुआ है, ये जो CH2 है वो भी CH3 से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये वाला जो मतलब कहने का मतलब है ये दोनों तो सेम हो गए, 2 डिग्री स्टार और 2 डिग्री स्टार, ये तो दोनों सेम हो गए। पर ये वाला जो CH2 है वो दोनों तरफ CH2 से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री तो है, पर ये 2 डिग्री इन दोनों 2 डिग्री से अलग है। ध्यान देना इस चीज को आप, क्या कि ये दोनों 2 डिग्री तो सेम है क्योंकि CH3 से जुड़े हुए हैं। ये वाला CH2 भी CH3 से जुड़ा हुआ है और ये वाला CH2 भी CH3 से जुड़ा हुआ है। लेकिन
ये वाला CH2 जो है वो अलग हो गया क्योंकि ये CH2 से जुड़ा हुआ है दोनों तरफ। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये जो है वो अलग है। ठीक है, इसलिए हमारे 3 तरह से यहां पे क्या बन सकते हैं, इल बन सकते हैं। ये लो, क्लियर हो गई यहां पे बात? मैं इसको एक बार हटाती हूं। एन पेंटेन को देख रहे हैं अभी हम लोग। देखो, एक बार तो मैं CH3 या CH3 से हटा दूं, यहां से हटा रही हूं मैं CH3 CH2। अब मैं आपको बता भी दूंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को बार बार पूछते रहते हैं। ठीक है, अभी आप एक बार देख लो पूरे CH2 और CH2, ये मैंने 1 डिग्री से हटा दिया। अब चूंकि नॉर्मल चेन है कि नहीं है तो इसको बोलेंगे एन पेंटाइल। क्या बोलोगे इसको? एन पेंटाइल। अभी तक मैंने एक ही आपको बताया है नियो पेंटेन वाला, जिससे मैंने नियो पेंटाइल बताया था। अब मैंने एक और बता दिया एन पेंटाइल। क्या बता दिया? एन पेंटाइल। यहां तक बात समझ में आ गई आप लोग को? अब देखिए आप लोग, अब मैं 2 डिग्री से हटा रही हूं। ठीक है, 2 डिग्री बीच वाले से हटा रही हूं इससे, है ना। तो देखिए CH3 CH2 CH2 और CH3, ये मैंने 2 डिग्री से हटाया, इस वाले से हटाया जो कि अलग है इन दोनों से। ठीक है, अब चूंकि 2 डिग्री से हटाया हाइड्रोजन तो क्या बन जाएगा? 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बन जाएगा? सॉरी, ब्यूटाइल नहीं, पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल। समझ में आ गई? यहां तक क्लियर हो गई होगी सबको बात? सेकेंडरी पेंटाइल और एन पेंटाइल अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 डिग्री से हटाते हो ऑब्वियसली हमेशा सेकेंडरी पेंटाइल ही बनता है, लेकिन ये 2 डिग्री दोनों के दोनों अलग हैं इससे। अब मैं या तो इससे हटा दूं और या इससे हटा दूं, एक ही बात होगी। तो ध्यान दीजिए इसको आप लोग, मैं ऊपर लिख देती हूँ, चलो इसको CH3 CH2 CH बॉन्ड CH3 मैंने यहां से हटा दिया एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब आप लोग एक चीज देखिए, इसका नाम भी सेकेंडरी पेंटाइल होगा क्योंकि 2 डिग्री से हटाए। नाम क्या होगा? सेकेंडरी पेंटाइल, क्योंकि किससे हटा है? ये भी 2 डिग्री से हटा है, तो इसका नाम भी सेकेंडरी पेंटाइल और इसका नाम भी सेकेंडरी पेंटाइल। फिर अंतर क्या हुआ दोनों के अंदर? तो ध्यान दीजिए क्या अंतर है दोनों के अंदर। देखियो, आपको पता होगा कि जब भी कोई कार्बन है, अगर उसकी चारों वैलेंसीज, मैंने आपको पहले भी बता रखा है पिछले वीडियोस में, यूवी वगैरह की वीडियोस में, कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जब पढ़ाई थी, कि अगर कार्बन की चारों वैलेंसीज A B C D, अगर चारों वैलेंसीज अगर अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होती हैं तो वो कार्बन कहलाता है एक्टिव कार्बन, सक्रिय कार्बन, एक्टिव कार्बन, कायरल कार्बन। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस कार्बन की अगर बात करूंगी, इधर एक तरफ क्या है? CH3 है, एक तरफ H है, एक तरफ ये प्रोपाइल ग्रुप है CH2 CH3, और एक तरफ जो भी ग्रुप मैं जोड़ूंगी, अगर अल्कोहल जोड़ूंगी तो अल्कोहल OH आएगा, अगर क्लोराइड जोड़ूंगी तो क्लोराइड आएगा। तो ध्यान दीजिए इस कार्बन की चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है, 1 2 हाइड्रोजन, तीसरा ये वाला और चौथा जो भी ग्रुप जोड़ूंगी, तो ये एक्टिव कार्बन हो गया। कौन सा कार्बन हो गया? तो आगे लगा देंगे एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। समझ में आ गई मेरी बात? तो दोनों है, होने में तो दोनों सेकेंडरी पेंटाइल है, पर एक एक्टिव है और एक नॉर्मल सेकेंडरी पेंटाइल है। समझ में आ गई मेरी बात? तो 3 हम लोगों ने अब तक 3 पढ़ लिए नॉर्मल पेंटेन से, एक तो एन पेंटाइल, एक सेकेंडरी पेंटाइल और दूसरा भी सेकेंडरी पेंटाइल, लेकिन वो एक्टिव है। समझ में आ गई मेरी बात? तो हम लोगों ने 4 पढ़ लिए अब तक, नियो पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल और एन पेंटाइल। अब हम लोग देखेंगे आइसोपेंटेन वाले को देखेंगे। ठीक है, अब तक मैंने, चूंकि मैंने पेंटेन के आपको 4 तरीके बताए थे, 3 तरीके से बन सकता है पेंटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। मैंने एन पेंटेन समझा दिया, नियोपेंटेन समझा दिया। अब देखेंगे आइसोपेंटेन। अब क्या देखोगे? आइसोपेंटेन देखेंगे। आइसोपेंटेन बताओ क्या होता है हमारा? देखो स्ट्रक्चर आपको आती है आइसोपेंटेन की, कुछ नहीं करना, 4 कार्बन लगाने इस तरह से और एक कार्बन नीचे लगा दो। ठीक है, CH3 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 CH2 CH। क्लियर? ये आइसोपेंटेन हो गया मेरा। अब यहां पे अगर कार्बन की बात करें तो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ठीक है, और हमारा ये कौन सा डिग्री है बताओ? 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री है, और ये वाला कौन सा है? 1 और 1 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री है। यहां तक आपको समझ में आ गई बात? लेकिन आप यहां पे एक चीज देख रहे हो क्या? ठीक है, क्या
ये दोनों 1 डिग्री तो सेम है भाई, क्योंकि CH3 CH से जुड़ा हुआ है और ये CH3 भी CH से जुड़ा हुआ है, ये दोनों 1 डिग्री सेम है। बट ये वाला 1 डिग्री सेम नहीं है क्योंकि ये CH3 CH2 से जुड़ा हुआ है। तो 4 बनेंगे मेरे पास, कौन कौन से, देखो 4 कौन कौन से बनेंगे, बनाओ 4 को एक बार बताओ मुझे कौन कौन से बनेंगे। एक बार तो मैं इन दोनों 1 डिग्री से हटा दूं, 1 डिग्री हाइड्रोजन से -H रिमूव कर रही हूँ। एक बार मैं 3 डिग्री से रिमूव कर रही हूँ, 3 डिग्री से ये वाला। एक बार 2 डिग्री से रिमूव कर रही हूँ और एक बार 1 डिग्री से रिमूव कर रही हूँ जो CH2 से अटैच्ड है। 1 डिग्री से जो कि किससे अटैच्ड है, अटैच्ड विद CH3, इससे अटैच, मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए लिख दिया यहाँ पे अटैच्ड विद CH2, सॉरी, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे बता दिया मैंने आपको। अब देखो 4 तरीके के बन गए। एक बार तो मैं दोनों 1 डिग्री से रिमूव करूं, CH3, आप एक चीज याद रखना, ATDI ऐसे याद रखना है इसको, ये ट्रिक है याद करने की। ATDI नाम याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, ATDI, ठीक है, क्या याद करोगे, ATDI, ठीक है। अब हटा रहे हैं हम 1 डिग्री से हटा रहे हैं, या तो यहां से हटा दो या यहां से हटा दो, एक ही बात होनी है। CH3 CH CH2 CH3 मैंने यहां से हटा दिया, ये लो, ये हटा दिया मैंने, ये वाला हटा दिया, है ना। इसको बोलते हैं एमाइल अल्कोहल। तो तुमने बहुत सुन रखा होगा, एमाइल ग्रुप का नाम बहुत सुन रखा होगा, आप लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन अब तक बता दूं आपको, अमाइल क्लोराइड बनाओ, अमाइल अल्कोहल, अमाइल बहुत नाम सुन रखा होगा, तो अमाइल ये ही अमाइल है, ये अमाइल अल्कोहल। अगर यहाँ पे OH लगा दोगे तो अमाइल अल्कोहल बन जाएगा। और आपके चैप्टर में बहुत बार आता है अमाइल, बाद में, इसलिए ये सब करवा रही हूँ मैं आप लोग को पहले, है ना। देखो अमाइल, ये कौन सा ग्रुप बन गया, अमाइल। मैंने याद करने का तरीका बताया था, A से अमाइल, ठीक है, वो तो आपको याद हो ही जाएंगे, दो तो नियोपेंटाइल याद हो जाएगा क्योंकि वो नियोपेंटेन से बना है। एन पेंटेन से एक तो एन पेंटाइल बनता ही बनता है, और 2 डिग्री से हटाएंगे तो 2 डिग्री पेंटाइल बनेगा, एक एक्टिव हो जाएगा और एक नॉर्मल हो जाएगा। पर यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि मेरे को आती थी, इसलिए मैंने एक ट्रिक बना रखी थी, इसलिए मुझे लगा आपको भी प्रॉब्लम आने वाली है, तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, ATDI, ठीक है। मैं उसको ऐसे याद करती हूँ, ATDI, A से अमाइल, एक तो हो गया मेरा क्लियर। अब देखो, अब मैं 3 डिग्री से हटा रही हूँ, CH3 CH3 CH2 CH3, और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, बॉन्ड लगा दिया, यहाँ हटा दिया ये वाला 3 डिग्री से, ठीक है। अब चूंकि 3 डिग्री से हटाया है तो 3 डिग्री पेंटाइल बनेगा। कौन सा पेंटाइल बनेगा, 3 डिग्री पेंटाइल, या टर्शरी पेंटाइल बोल सकते हो उसको आप लोग, टर्शरी पेंटाइल। तो मैंने ट्रिक बताई थी 80, और वैसे तो खैर याद करने की जरूरत नहीं, 3 डिग्री से हटेगा तो टर्शरी बनेगा, पर फिर भी ATDI, तो A से इधर से हटाओगे, इधर से याद करना ATDI, इधर से हटाओगे तो अमाइल बनेगा, यहाँ से हटाओगे तो टर्शरी पेंटाइल बनेगा। अब मुझे यहाँ से हटाना है, ठीक है, यहाँ से हटाओ भाई, CH3 CH CH3 CH CH3, चूंकि 2 डिग्री से हटाया है तो 2 डिग्री ही बनने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, मेरे पास वहां भी 2 डिग्री था, ये भी 2 डिग्री है, वो भी द्वितीयक पेंटाइल था, लेकिन चूंकि ये आइसो वाला है, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी। चूंकि सेकेंडरी से हटाया तो सेकेंडरी तो आना ही आना है, और ये क्या नाम है, आइसोपेंटेन है, तो सेकेंडरी आइसोपेंटाइल, सेकेंडरी आइसोपेंटाइल, ठीक है। तो द्वितीयक मैंने ऐसे याद किया इसको, ATDI, एमाइल टर्शरी द्वितीयक डी से, मतलब द्वितीयक है ना, सेकेंडरी को द्वितीयक बोलते हैं ना हिंदी में, इसलिए डी द्वितीयक है ना। तो मैंने बना दिया सेकेंडरी आइसोपेंटाइल, ठीक है। तो मेरे पास 3 सेकेंडरी हो गए। अब एक सेकेंडरी नॉर्मल था, एक एक्टिव वाला सेकेंडरी था जो एनम्यूटेन, अब ये सेकेंडरी आइसोपेंटाइल है ना, सेकेंडरी आइसोपेंटाइल। चूंकि आइसो है ना नाम इसका, इसलिए आइसो लगा दिया डिफरेंशिएट करने के लिए, वो भी 2 डिग्री था, ये भी है, इसलिए। अब देखो, अब कहाँ से हटाओगे, एक ये बच रहा है मेरे पास, ये वाला, ठीक है, 1 डिग्री बचा हुआ है, तो ऊपर बना देते हैं इसको। क्या बनेगा हमारा, CH3 CH CH3 CH2 CH2 बॉन्ड। अब इसको बोलते हैं मैं नॉर्मल आई, मैंने याद करने की, क्योंकि मुझे पता है यहाँ प्रॉब्लम आने वाली है आपको, वहां तो याद हो जाएगा, इसलिए मैंने ट्रिक बताई थी। ATDI, अमाइल टर्शरी द्वितीयक, और आई से आइसोपेंटाइल। आई से क्या बनेगा, आइसोपेंटाइल। बहुत कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है, कुछ नहीं करना है। पेंटेन अगर आपको पूछता है कि आइसोपेंटाइल बनाओ, क्या बनाओ, आइसोपेंटाइल बनाओ, तो आइसोपेंटेन बना देना। आइसोपेंटेन आपको बनाना सिखा दिया, 4 कार्बन 1 ब्रांच, ठीक, क्लियर। और जो लास्ट वाला 1 डिग्री है उससे हटा देना हाइड्रोजन को, बन जाएगा आइसोपेंटाइल। अगर 2 डिग्री से हटाओगे तो 2 डिग्री आइसोपेंटाइल, अगर 3 डिग्री से हटाओगे तो 3 डिग्री पेंटाइल, और यहां से हटाओगे 1 डिग्री से तो अमाइल
अमाइल, सॉरी केवल पेंटाइल नहीं बोलते, अमाइल ही नाम है उसका, कॉमन नेम है ना, अमाइल। जो भी अगर एल्कोहल लगा दो तो अमाइल एल्कोहल, अमाइल क्लोराइड, जो भी अमाइल, अमाइल टर्शरी द्वितीय का आइसो, अमाइल टर्शरी द्वितीय का आइसो। नियो पेंटेन से बनेगा नियो पेंटाइल, क्लियर हो गई बात। एन पेंटेन से बनेगा एन पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, ठीक है। और यहां से 4 बनेंगे ATDI, समझ में आ गई। इधर से चलना, इधर से मत चल देना, वही कहीं इधर से हटा दो और कहो ATDI, इधर तो एमाइल है, इधर तो नहीं बनेगा अमाइल, इधर आइसो बनेगा। इधर से चलना, भी ट्रिक भी याद करो तो उसको दिमाग से याद क्या करो, ऐसे नहीं कि ट्रिक तो याद कर ले ATDI और इधर से हटा रहे उसको, ठीक है। इधर से हटाना है ATDI, इधर से सीधे चलना है इधर, है ना। ATDI अमाइल टर्शरी सेकेंडरी, द्वितीय क्या सेकेंडरी और आइसो, क्लियर हो गई यहाँ तक। अब आपको पेंटेन तक ही पूछता है, हेक्सेन वाला पूछता नहीं है वैसे, ठीक है, इसलिए मैं पेंटाइल तक ही करवा रही हूँ आप लोग को। ये आना चाहिए आप लोगों को जब अपनी रिएक्शन स्टार्ट हो उससे पहले, तो आप लोग अच्छे से कर लेना इसको। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।